एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी में बड़ी मीठी सी बहस हुई। मुद्दा था कि लोगों में किसके लिए अधिक भक्ति है। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे लिए लोगों में बहुत भक्ति है, आजकल हर कोई नारायण नारायण करता है। माता ने कहा, प्रभु ये भक्ति आपके लिए नहीं है, मुझे पाने के लिए है। बहस हुई और फिर ये तय किया गया कि परीक्षा हो जाए। नारायण ने एक ब्राह्मण का वेश धरा और एक घर का दरवाजा खटखटाया। जब यजमान ने दरवाजा खोला तो एक सेठ का घर था। उन्होंने दरवाजा खोला और नारायण भगवान ने उनसे कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और आपके नगर में कथा भागवत करना चाहता हूँ, 1 सप्ताह का कीर्तन करवाना चाहता हूँ। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि महाराज, जब तक कथा चलेगी आपको मेरे ही घर रहना होगा। भागवत की कथा का आरंभ हुआ। गांव के लोगों ने मिलकर के अच्छी तरह से कथा का प्रबंध कर दिया। पहले दिन कुछ ही लोग आए, लेकिन चूंकि नारायण स्वयं कथा वाचन कर रहे थे, वो कथा सुनने में, लोगों को भागवत सुनने में अपार आनंद आया। उनकी ख्याति बढ़ी और धीरे धीरे दूसरे और तीसरे दिन बहुत लोग बढ़ गए। नारायण भगवान बहुत प्रसन्न हुए कि वास्तव में मेरे लिए लोगों में बहुत भक्ति है। उधर माता लक्ष्मी ने 3-4 दिन के बाद धरती पर जाकर माजरा देखने की सोची। उन्होंने एक बूढ़ी माता का वेश धरा और उसी नगर में आ पहुंची। उन्होंने एक दरवाजा खटखटाया। वहां रहने वाली महिला भागवत सुनने जा रही थी। माता ने उससे कहा, बेटी प्यास लगी है, मुझे थोड़ा जल पिला दो। महिला बोली, माता मेरा भागवत का समय हो रहा है, मुझे देर हो रही है। उन्होंने कहा, बेटी बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला दे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। महिला ने अंदर जाकर लोटे में पानी लिया और माता को दिया कि लो माता, अपनी प्यास बुझा लो। माता ने पानी पिया और लोटा वापस दे दिया। उस महिला ने आश्चर्य से देखा कि लोटा सोने का हो गया था। वह अचंभित रह गई कि जब लोटा दिया तो स्टील का था और जब लोटा वापस आया तब वो सोने का हो चुका था। उसने माता से कहा, माता आपको भूख भी लगी होगी, थोड़ी रोटी खा लो। इस तरह से उसने माता को भोजन भी कराया। उसकी थाली, कटोरी, चम्मच सब सोने के होते गए। इसके बाद माता ने कहा, बेटी तुझे भागवत के लिए देर हो रही है, तू जा। वो महिला भागवत में गई तो, पर पूरे समय वो वहां बैठी महिलाओं से अपने किस्से ही बताती रही। धीरे धीरे वे सभी महिलाएं उठकर वहां से आने लगी। देर बाद पंडाल खाली होने लगा। चौथे दिन लोग भागवत में काफी कम आए। भगवान ने पूछा कि क्या बात है, लोगों का आना आज कम हो गया इतना। किसी ने कहा कि गांव में एक चमत्कारिक माता जी आई हैं, वो जिसके घर भी खाती पीती हैं, जिस भी बर्तन में खाती हैं, वो सोने का हो जाता है। इसलिए सब लोग उन्हें अपने यहाँ ठहराना चाह रहे हैं, इसलिए भागवत में नहीं आ पा रहे हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए, समझ गए कि माता लक्ष्मी का आगमन धरती पर हो चुका है। इधर वो यजमान जिन्होंने भगवान नारायण को अपने घर में ठहराया था, वो भी माता लक्ष्मी के पास जा पहुंचे। उन्होंने कहा कि माता, मैं तो संत के द्वारा भगवत कथा करवा रहा था और आप मेरे ही घर में नहीं आई। माता ने कहा, पुत्र मैं तो तुम्हारे यहाँ पहले ही आती, पर तुमने तो अपने यहाँ किसी और को ठहरा रखा है, मैं कैसे आती। यजमान ने कहा, माता बस इतनी सी बात, मैं उन महाराज का इंतजाम धर्मशाला में रहने का करवा देता हूँ, आप मेरे घर पर आए। और वो माता को लेकर अपने घर आ पहुंची। तब माता लक्ष्मी ने कहा, पुत्र तुम कुछ देर बाहर ठहरो, मैं इन प्रभु से बात करती हूँ। अंदर जाकर माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, अब तो आप मान गए ना कि लोगों में मेरी भक्ति अधिक है। प्रभु ने कहा, हाँ लक्ष्मी, ये तो मैं मान गया कि लोगों में तुम्हें पाने की बहुत अधिक लालसा है। माता लक्ष्मी ने कहा, लेकिन प्रभु एक बात मुझे भी माननी पड़ेगी कि मैं वहीं आ पाई जहां पहले ही आप आ चुके थे। इसके बाद नारायण भगवान वहां से अपने वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर गए। दूसरे दिन उन सेठ जी के घर के आगे भारी भीड़ जमा थी। हर कोई माता को अपने साथ अपने घर ले जाना चाह रहा था, परंतु लक्ष्मी माता ने कहा कि मैं उसी घर में जा पाती हूँ जहाँ पहले से ही
भगवान विष्णु का या नारायण का यानी संतों का वास होता है। जहाँ नारायण नहीं वहाँ मैं भी नहीं। इसके बाद वे भी भगवान विष्णु के पीछे वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर गई। दोस्तों, कहने का सार सिर्फ इतना सा है कि माँ लक्ष्मी वहीं जाती हैं जहाँ भगवान विष्णु का वास पहले से होता है, यानी संतों का वास होता है, जहाँ पूजा पाठ होती है, अर्चना आराधना होती है, जहाँ घर में रहने वालों में आपस में प्यार प्रेम सौहार्द बना रहता है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या डाह द्वेष की भावना नहीं होती और संत प्रवचन करते हैं, भागवत होती है, वहीं माता लक्ष्मी भी होती हैं। उनका स्थायी निवास होता है क्योंकि वो भगवान विष्णु से अलग नहीं रह सकती।